ठाकुर जी से संबंध बहुत आवश्यक है बंधु। और बात एक समझनी है कि संबंध किसी प्रयोजन से नहीं होना चाहिए। हम ठाकुर जी को भाई मान लेंगे तो हम उन पर गुस्सा कर देंगे, हम उनसे कुछ भी बोल सकते हैं, या हम भाई मान लेंगे तो फिर बहन बन जाएंगे तो फिर हम पर उनको कृपा करनी पड़ेगी, हमारे दुखों को दूर करना पड़ेगा, कष्टों से निकालना पड़ेगा। इन सब भावनाओं से संबंध नहीं, संबंध निस्वार्थ भाव से हो। भाई जहां विवाह कुछ शर्तों पर किया जाता है ना, वो विवाह उचित नहीं होता, और जहां कोई शर्त नहीं है वो विवाह उचित है। सबसे ऊंची प्रेम सा, सबसे ऊंची प्रेम, प्रेम के वश अर्जुन रथ, हाँ क्यों प्रेम के वश। ठाकुर जी ने रथ चलाने के पीछे कुछ मांगा अर्जुन से, या कोई कामना थी ठाकुर जी की, या कोई अभिलाषा थी? कुछ नहीं। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम। अच्छा, आज हम एक बात बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा कहीं। ठाकुर जी को नापसंद 3 लक्षण हैं, अगर वो मानव के अंदर हैं तो ठाकुर जी से आप बहुत दूर हो। ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है 3 लक्षण। सबसे पहला ईर्ष्या। आप क्रोधी हो ठाकुर जी को भा जाओगे। कितने क्रोधियों को मिले हैं भगवान। आप लोभी हो तो भी ठाकुर जी को भा जाओगे। आप मोही हो तो भी ठाकुर जी को भा जाओगे, लेकिन ईर्ष्यालु हो ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगोगे। तो सबसे पहला लक्षण, अगर ये 3 लक्षणों में से एक भी हमारे अंदर है, प्रयास कीजिए बाकी लक्षणों को धरे रहने दो कोने, इन 3 पर काम करो। सबसे पहला ईर्ष्या। ईर्ष्या चित्त में नहीं होनी चाहिए, और अगर ईर्ष्या है तो उस ईर्ष्या के लिए भजन करो। भगवत प्राप्ति के लिए बाद में भजन करेंगे, पहले खुद को बना तो लें योग्य। ईर्ष्या। दूसरा लक्षण स्वार्थ। ठाकुर जी के पास जब जाते हैं तब स्वार्थ से ही जाते हैं, बिना स्वार्थ के तो उनका नाम ही याद नहीं आता है। आज तक जितनी भी बार हम स्वार्थ से गए ना, उनका भी प्रायश्चित करना चाहिए हमको। अब हम कहां तक कहें, देखो व्यक्तिगत आप हमसे मिलोगे तो हम यही कहेंगे, भैया आप कहोगे हमारे घर में कोई बीमार है, हम कहेंगे ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल होगा। लेकिन मंच से कह सकते हैं। कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे भारत में, उनके परिवार में ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया तब भी ठाकुर जी से नहीं कहा। एक द्वारिका के भक्त थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सुदामा जी जैसी स्थिति थी उनकी, भोजन के लिए उनके पास में घर में अन्न नहीं था। पत्नी बोली, द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं ना कि हमें अन्न प्रदान करें। तो वो अपनी पत्नी को उपदेश देते हुए क्या बोले, बोले देवी एक बात बताओ, जिसने हमको जीवन भर दिया हो, कभी कभी ऐसा मन में भाव आता ना कि ये पहले ही इतना दे चुके हैं इनको, और हम मांग करके क्यों अपना स्वरूप बिगाड़ें। उन पत्नी बोली, क्या दिया ठाकुर जी ने हमको? कुछ भी तो नहीं। अच्छा तो तुम देख कैसे पाती हो? आंख किसने दी तुमको? बोले ठाकुर जी ने दी। तुम सुन कैसे पाती हो? कान किसने दिए? बोले ठाकुर जी ने दिए। तुम चल कैसे पाती हो? पैर किसने दिए? ठाकुर जी ने दिए। तुम सोच कैसे पाती हो? बुद्धि किसने दी? नाक कैसे, श्वास कैसे ले पाती हो? अरे तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुमने अपने आप बनाया, सब ठाकुर जी ने दिया। जब सब कुछ ठाकुर जी ने दिया, जीवन पूरा ठाकुर जी ने दिया, हर दिन हम जीवित हैं, मतलब एक एक दिन हमको ठाकुर जी ने दिया, तो हम फिर ये अन्न के लिए भी उनको क्यों भजें? ठाकुर जी कृपा करेंगे तो मिल जाएगा, और अगर हमारे भाग्य में नहीं होगा, हम श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, पर ठाकुर जी का भजन अन्न मिले इसलिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आई बात? स्वार्थ के लिए कभी भजन नहीं। अरे मैं बीमार हो गया तो बीमारी से निवृत्त होने के लिए मैं औषधि ले लूंगा, मैं अन्य देवताओं को प्रणाम करके उससे स्वस्थ होने का प्रयास करूंगा, पर ठाकुर जी को हम परेशान नहीं कर सकते इस बात के लिए ठाकुर जी आओ आकर के मुझे ठीक करो, मैं आपकी इतनी कथा करता हूं, आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? 2 दिन से हम बुखार में ही हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी हम आपकी कथा सुनाते हैं, 4 घंटे कथा कहते हैं, हमको तो बुखार आना ही नहीं चाहिए। स्वार्थ से कोई भजन नहीं और संबंध नहीं। आप यदि ठाकुर जी से संबंध बनाओ तो निस्वार्थ होना चाहिए, उसके बाद फिर कभी कोई कामना प्रकट होनी नहीं चाहिए चित्त में।
निस्वार्थ भाव से। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध बनाओ। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। मतलब ताप तो आते हैं पर उन तापों का प्रभाव इतना नहीं होता जीवन पर। संसार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो वो भोजन नहीं करते। इतना ज्यादा ताप संताप सताने वाले लोग भी हैं संसार में। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षण। हम 3 लक्षण बता रहे थे, 2 ही बताए, तीसरा रह गया। याद दिलाया करो कभी ऐसी कोई बात हुआ करे तो हमें अपने आप ही याद आई। तो पहला लक्षण क्या बताया था, ईर्ष्या। दूसरा लक्षण क्या बताया था, स्वार्थ से संबंध। और तीसरा लक्षण है भगवत जनों का अपराध। ये 3 लक्षण ऐसे हैं जिससे कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो सकते। इन 3 लक्षणों से युक्त व्यक्ति वो चाहे जो कर ले दुनिया के काम, ठाकुर जी उससे खुश नहीं हो सकते। ठाकुर जी जब निकुंज में होते हैं ना, तो किशोरी जी और ठाकुर जी कई बार बहुत थके होते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं, बस अपने सुंदर आसन पर बैठ जाते हैं और फिर सखियों से कहते हैं आप लोग ही लीला कर करके हमको आनंदित कराओ। तब उनमें एक लीला होती है सुख और सारी की लीला। सुख और सारी की लीला क्या है, सुख जो है ये ठाकुर जी के पक्ष का होता है और सारी जो है ये किशोरी जी के पक्ष की होती है। और इनमें आपस में फिर डिबेट होती है। सुख कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं और फिर सारी सुख की बात का खंडन करके किशोरी जी को श्रेष्ठ बताती है। जैसे सुख कहेगा हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस है। समझ रहे हैं बात को? बोले हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है ना गुठली है, अंगूर है हमारो लाला तो ये बात सुख कहेगा। कहीं ते भी चख के देख लो, चाहे आके नेत्रन्य देख लो, चाहे आकी वाणीय सुन लो, चाहे आके अंग देख लो, चाहे आके रों को देख लो, चाहे आकी चाल देख लो, चाहे आके वस्त्र देख लो, चाहे आकी ढाल देख लो, चाहे आकी मुस्कान देख लो। अरे भैया अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम बमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हमारे लाला में तो सब मधुर ही मधुर है। अब सारी को सुख की बात का कटाक्ष करना है और लॉजिकली कटाक्ष करना है। तो सारी क्या बोलती हैं, बोले हाँ तुम्हारो लाला बिना छिलका गुठली को फल है, लेकिन अंगूर नहीं है। तो कौन सा है? बोले गन्ना। कौन है? बोले गन्ना। बोले गन्ना काय को? बोले गन्ना के छिलका में भी रस होवे और गुठली वहां में होवे ही ना है, लेकिन गन्ना को स्वरूप दारी के जब तक निचोड़ो नहीं तब तक रस निकले ना वहां में थे। अब जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा कटाक्ष किया। फिर ठाकुर जी कहते हैं हे सुख हम हार रहे हैं, जिता भैया। फिर सुख एक नई बात लेकर के आता है और फिर सारी उसका फिर कटाक्ष करती। बहुत अच्छा संवाद है, उस कथा में हमने विस्तार से बताया है। एक घड़ी ऐसी आती है कि सुख भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने लगता है और रूप माधुरी का वर्णन करते 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 उसके मुख से ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन सुनकर के किशोरी जी मोहित हो जाती हैं। जबकि ठाकुर जी बगल में ही बैठे हैं, लेकिन उसके मुख से सुनने में जो सुख मिल रहा है वो किशोरी जी को देखने में नहीं मिल रहा है। जब वो सभा पूरी हो गई तो किशोरी जी ने अपनी एक सखी को बुलाया, सुदेवी, और सुदेवी से कहा कि आज जो सुख बोल रहा था जरा उसको मेरे पास लेके आना। और किशोरी जी उसको अपने निकुंज में ले गए और निकुंज में जाकर के उसको बैठा दिया। बोले आज तुम कैसा वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के रूप का?
बोले जब सुबह सुबह यशोदा मैया नभाती हैं तो कैसे लगते हैं ठाकुर जी? सुख सुख बताता है। बोले अरे मैं कैसे बताऊं, सुबह सुबह लाला जब उठे सोए के तो रात को लगो काजर सब मीड़ मीड़ के अपनो पूरा फैलाए लें, मुखते दूध पान करें, कछु यहाँ ते गिरे कछु यहाँ ते, नेत्र थोड़े थोड़े खिलें, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के धीमे धीमे खुलें, यशोदा मैया की गोद से उतरे नहीं है, नहावे के काजे रोम है कि मोह नहानो नहीं है। और तब यशोदा मैया जबरदस्ती लाला को कटकाछनी पहना दे, ठाकुर जी के हाथ ऐसे गदमदरा से हैं, ठाकुर जी को पेट ऐसा है, और जैसे ही यशोदा मैया जल डालती हैं तो ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी मचल जाते हैं, यशोदा मैया से गले लग जाते हैं, मैया जल बहुत सीरो है या कुने तातो कर दे। सीरे को मतलब ठंडो और ताते को मतलब गर्म। ठाकुर जी कहें मैया जल बहुत सीरो है या कुछ तातो कर दे। फिर यशोदा मैया जल ताता करती हैं, फिर ताते जल को छू छू करके ठाकुर अब भी सीरो या तातो कर दे, और ताता हो जाता है। फिर जैसे ही यशोदा मैया डालती हैं तो अरे मैया तेने तुम्हें जराए दियो, इतना तातो है गो, लाला तेरो नावे को मन नहीं है। और ये सब चर्चाएं सुन के किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं, किशोरी जी को इतना सुख मिलता है उसकी वाणी सुन करके। अब तो किशोरी जी कभी निकुंज में जाती हैं, कभी वन में जाती हैं, कभी कक्ष में बैठी होती हैं, कहीं भी वो सुख साथ ही रहता है। इसलिए कई स्वरूपों में आपने देखा होगा किशोरी जी के कभी कंधे पर सुख बैठा है, कई कई घरों में सेवा में भी जैसे किशोरी जी की ऐसी मुद्रा है तो यहाँ पे एक सुख बैठा देते हैं। क्यों? ठाकुर जी का गुणानुवाद सुनाता है किशोरी जी को, और किशोरी जी को इतना भाता है, उसके भाव इतने प्रिय लगते हैं किशोरी जी को। तब किशोरी जी कहती हैं कि इस भाव से कितने रसिकों का कल्याण होगा, हे सुख तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के ठाकुर जी के यश का गुणगान करके आओ। तब वही किशोरी जी का सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाया। भैया या व्यासपीठ पे बैठवे वारो वक्ता भी किशोरी जी की कृपा होएगी तो ही बोल सके, नहीं तो बोल नहीं सके। और बोल तो देखो, बोल तो कोई भी सके, लेकिन वाकई बोलवे ते परिवर्तन तब ही होएगा जब किशोरी जी की कृपा होएगी। हमारी किशोरी जी की कृपा से सुख प्रादुर्भाव होता है, और ऐसे श्री सुखाचार्य जी महाराज प्रकट हुए। इसीलिए कहा गया सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्रीमद् भागवत की कथा रस युक्त है पर सुखदेव जी के मुख से निर्झरित होने के बाद अमृत के समान हो गई है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव जी हमारी किशोरी जी के द्वारा भेजे गए हैं, किशोरी जी के कृपा पात्र, किशोरी जी की कृपा से। और भागवत जी को सुनना नहीं है, पीना है। वो परिवर्तन 9 बजे कथा विश्राम पर परिवर्तन आना चाहिए, तब कथा सुनने की योग्यता है। नहीं तो इतना धन का खर्चा, इतना सब व्यवस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। वो परिवर्तन दिखना चाहिए आपके भीतर, और परिवर्तन नहीं भी आया तो परिवर्तन करने का संकल्प होना चाहिए कि अब ये परिवर्तन, अब ये बदलाव अपने जीवन में करना है। इस प्रकार भागवत जी का मंगलाचरण कहा गया। अब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। और इन 6 प्रश्नों में ही अब भागवत की कथा है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं इस धराधाम पर? अपने भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के वध के लिए आते हैं? कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि रावण का इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया था इसलिए राम जी को आना पड़ा। कई लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि कंस का इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था इसलिए श्री कृष्ण को आना पड़ा। नहीं भाई, ठाकुर जी अगर नहीं चाहे ना तो कंस और रावण ये जन्म ही नहीं लेंगे। पर वैष्णव भक्त का जो मन होता है ना, वो ठाकुर जी के द्वारा निर्मित नहीं होता, वो अपने आप अपने प्रेम भाव से निर्माण करता। देखो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, सुनिएगा ध्यान से। राक्षस कौन? जिसके मन का निर्माण संसार की माया करती है, वो राक्षस है। राक्षस कौन? जो संसार के भोगों के प्रति सदा संलिप्त रहता है और भोग भोगना ही उसकी पहली उम्मीद होती है। और भोग भोगने की इच्छा उसके चित्त में आती कहां से है? संसार की माया से।
लेकिन भक्त के चित्त का निर्माण कौन करता है? कोई जन्म से ही भक्त नहीं हो जाता, मातृ गर्भ से ही बिल्कुल भक्त बनकर के प्रकट नहीं होता। कोई वैष्णव, कोई संत, कोई महापुरुष, किसी की वाणी, किसी की कथा, किसी के वचनामृत सुनकर के मन में परिवर्तन आता है। मतलब राक्षस के चित्त का निर्माण माया ने किया है और भक्त के चित्त का निर्माण किसी वैष्णव ने किया है। माया के द्वारा निर्मित जो चित्त है उसके प्रति ठाकुर जी का आकर्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि माया भगवान ही है, माया भगवान की है। लेकिन संत के द्वारा निर्मित जो चित्त होता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके प्रति ठाकुर जी का बड़ा आकर्षण होता है। जैसे पति घर आए, घर में भोजन मां भी बनाती है, पत्नी भी बनाती है, पर पत्नी कभी कभी बनाती है, मां ही ज्यादा बनाती है। और पति रोज पूछता आज किसने भोजन बनाया। किसी दिन कह दिया जाए आज तुम्हारी पत्नी ने बनाया, तो महाराज भले ही बिना नमक की सब्जी हो तो भी प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया बनी, एक नंबर बना। क्या इसमें तो ऐसा लगता है मानो साक्षात अन्नपूर्णा आ गई हो तुम्हारे हाथों में। ठीक वैसे ही संतों के द्वारा निर्मित जो भाव होता है ना किसी के चित्त का, ठाकुर जी उसके भले ही वो बिल्कुल अपूर्ण हो फिर भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है कि किसी महापुरुष की, किसी वैष्णव की वाणी सुनकर के इसका चित्त निर्मित हुआ है, मैं इसका स्वीकार करूं, मैं इसको ग्रहण करूं। ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए नहीं आते ठाकुर जी, भक्तों के लिए आते हैं। उनके मन को हरण करना नहीं, उससे कोई औचित्य नहीं, हमारे मन को लेने के लिए ठाकुर जी आते हैं। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में गोपियां कहती हैं कि हमारा मन आपके पास है, वो मन हमें वापस कर दो तो हम चली जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं मन एक बार मैं जिसका ले लेता हूं फिर वापस नहीं कर पाता। एक बात तो सत्य है, संसार में ये मन कहीं भी लगा हो एक ना एक दिन वहां से बिछुड़ेगा। जैसे किसी का मन धन में लगा है, एक दिन धन से उठ जाएगा। किसी का मन पत्नी में लगा है, एक दिन उठ जाएगा, बुरा नहीं मानना। किसी का मन बच्चों में लगा, बच्चों से भी उठ जाएगा। किसी का मन संसार में लगा, वहां से भी उठेगा। रसगुल्ला जलेबी मिठाइयों में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। बड़ा पाव में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। चाय में लगा, चाय से भी उठ जाएगा। लेकिन एक बार यदि ये मन परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी में लग गया, ये वहां से कभी नहीं उठता हुआ देखा, आज तक नहीं उठा किसी का। और अगर किसी का उठा, किसी का मन उठा है तो इसका मतलब लगा ही नहीं था, इसीलिए उठ गया। मन अगर उठा है, कि कई लोग आकर के कहते हैं ना महाराज जी पहले बहुत अच्छा भजन होता था, पहले कथा भी होती थी, पहले सब भाव अच्छे होते थे, आजकल नहीं हो रहा। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो पहले मन लगा ही नहीं था, आपको भ्रांति हुई थी कि आपका मन लग गया ठाकुर जी के प्रति, पहले लगा ही नहीं था। और या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया होगा, इसलिए कुछ देर के लिए ठाकुर जी ही कनेक्शन हटा देते हैं। क्षमा प्रार्थी हो जाओ, वैष्णवों से प्रार्थना कर लो, फिर से लग जाएगा। और वैष्णव प्रार्थना करने के बाद भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो पहले ही नहीं जुड़ पाया था। प्रयास कीजिए, फिर से कोई सदगुरु संत कृपा करें, वैष्णव कृपा करें, तब लगेगा। तो ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं आते, भक्तों के लिए आते हैं, वैष्णवों के लिए आते हैं। अरे रावण वध करना था, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास आवश्यक नहीं है। जब भरत जी राम जी को ले जाने के लिए आए वापस, तो राम जी ने रावण का चिंतन नहीं किया कि मुझे रावण को मारना है, बल्कि क्या चिंतन करते हैं राम जी कि अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो फिर जटायु से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो सबरी से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो श्री हनुमान से कैसे मिलूंगा। रावण का चिंतन नहीं किया ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। पहला प्रश्न, शास्त्र सारह क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दो बातें। जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो। जो आपको अपने लिए उचित नहीं लगता वो किसी के साथ आप करते हैं, वही पाप है। और असहायों की सहायता करना यही पुण्य है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। तीसरा प्रश्न क्या किया? किम श्रेय शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी ठाकुर जी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी नृसिंह रूप में, ये सारे रूप ठाकुर जी धारण करते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? अरे अगर उद्देश्य पूर्ण करना है तो एक ही अवतार में कर दिया करें, इतने सारे रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? के अवतार से, अवतार कितने हैं, एग्जैक्ट कितने हैं? कोई 10 बोलता है, कोई 24 बोलता है। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं।